किसी भी समय प्रतीक जी खड़े रहते थे। हाँ, प्रतीक जी के साथ में मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक गाय थी जिसके गले में रस्सी फंसी हुई थी। आज प्रतीक यादव का जन्मदिन है। प्रतीक यादव 13 मई को हमारे बीच में नहीं थे। हालांकि प्रतीक यादव अपने पीछे 2 प्यारी बच्चियां और एक पत्नी यानी कि अपर्णा यादव को छोड़ गए। प्रतीक यादव के जाने से जहां लोगों में गम का माहौल है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके दुख बहुत ज्यादा था। प्रतीक यादव का जब निधन हुआ, उस निधन के बाद जब उनकी अंतिम शव यात्रा निकल रही थी, उसमें जो गाड़ी बनाई गई थी उस पर एक ऐसी तस्वीर थी जिस तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। वो तस्वीर थी जीवों की, वो तस्वीर थी पेट्स की, डॉग्स की। प्रतीक यादव के जीवन का दूसरा पहलू ये था कि वो जानवरों से बहुत प्रेम करते थे। आज प्रतीक यादव का जन्मदिन है। अपर्णा ने उनकी फोटो देकर उन्हें बधाई दी है, उनको श्रद्धांजलि दी है। बेटी ने पियानो बजाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ कह नहीं सकते, जुबान से कुछ व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आज उनके दिलों में प्रतीक एक खास जगह बना चुके हैं। हमारे साथ खुशबू हैं। खुशबू एक एनजीओ चलाती हैं प्यारे पंजे के नाम से, और पशुओं के लिए काम करती हैं। खुशबू, आज प्रतीक जी का जन्मदिन है। प्रतीक जी का दूसरा पहलू ये था कि वो पशुओं से बहुत प्रेम करते थे। आज जैसे उनका जन्मदिन है, प्रतीक जी होते तो क्या हो रहा होता? जी, प्रतीक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो हमारे बीच है। उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो हमारे लिए तो यही है कि पशुओं के लिए किसी भी समय प्रतीक जी खड़े रहते थे। कई बार मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मुझे मदद की आवश्यकता पड़ी है, और तब मैंने प्रतीक जी को कॉल किया है लगातार। जब तक वो रेस्क्यू हो नहीं जाता था तब तक प्रतीक जी, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी हो या उन्होंने सिर्फ एक कॉल करके किसी को कह दिया। हमेशा पूरा रेस्क्यू होने तक वो कॉल पर ही रहते थे, और रेस्क्यू होने के बाद पूरी तसल्ली उनको जब तक नहीं हो जाती थी तब तक वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते थे। तो ऐसा था उनका व्यक्तित्व। भंडारे हुआ करते हैं उनके जाने के बाद भी। जीवाश्रय आज भी भंडारा करता है जानवरों के लिए, जिसमें बंदरों का, गायों का हर मंगलवार को भंडारा होता है, और ये प्रतीक जी की ही देन है। उनका ही ऐसा मानना था कि कोई भी इंसान हो, पशु हो, वो भूखा नहीं रहना चाहिए, और वो बेइलाज नहीं होना चाहिए, उसको इलाज समय पर जरूर मिलना चाहिए। तो अच्छा, हमारे लिए खुशबू, कब से आप ये पशुओं के लिए काम कर रही हो? कितना समय आपको हुआ? और एक कोई ऐसा वाकया समझना चाहेंगे जिसमें प्रतीक जी ने आपकी मदद की हो, क्योंकि प्रतीक जी लगातार पहले ही अपनी एनजीओ चलाते हैं। ऐसा कोई एक वाकया जो आपको लगा कि आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए? हाँ, प्रतीक जी के साथ में मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक गाय थी जिसके गले में रस्सी फंसी हुई थी। बहुत नगर निगम को बुलाया और काफ़ी टीम को बुलाया, लोगों को बुलाया, लेकिन कोई मदद ही नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत थी। अब 4 साल हुए हैं मेरे एनजीओ को अब जाकर, तब तो सिर्फ 1 या 1.5 साल ही हुए थे। मैं ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी। तब प्रतीक जी को मैंने सिर्फ एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था, और वो वीडियो उन तक पहुँचा। फिर उन्होंने डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट किया, और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको मेरा नंबर दिया, उनको एकजुट किया। एकजुट करने के बाद रात के 8 बजे हमने वो रेस्क्यू किया था, और पूरा टाइम वो मेरे साथ कांटेक्ट में थे। जब रेस्क्यू हो गया है तब उनकी ही कॉल आई कि क्या सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया है, गाय सुरक्षित है, और जब मैंने उनसे बताया तब जाके हमारी बात खत्म मतलब हुई। खुद की एनजीओ चलाते थे, लेकिन सूचना भी अगर कहीं मिल जाती थी तो उसको पूरी तरीके से प्रायोरिटी देते थे वो। मैं आपको बताऊं, आज भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रतीक जी का नाम लिया जाता है हर बार। हर कोई ऐसा दिन नहीं होता है, शायद लोग उनको आज के दिन याद रखते कर रहे हैं, पर एनिमल वेलफेयर के लोग, जो चाहे वो छोटे से छोटा फीडर, रेस्क्यूअर कोई भी हो, चाहे कोई एनजीओ का संस्थापक हो, वो उनको डेली याद करता है कि अगर वो होते तो शायद ये काम बहुत आसानी से हो जाता, शायद वो होते कमी तो खल रही हमें है। बहुत बहुत ज़्यादा कमी खल रही है। हम हर दिन उन्हें याद करते हैं। ऐसे में दूसरा प्रतीक बनना तो आसान नहीं है, खुशबू। ऐसे में आप लोगों के मन में हालांकि
ये मुझे पूछना नहीं चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियल थिंग्स कि आप लोगों के बीच में क्या बात होती है। दूसरा प्रतीक बनना आसान नहीं, लेकिन ऐसे में जैसे आप लोग बता रही परेशानी हो रही है, आप लोगों के मन में कोई बात आती है, कोई ऐसी जिज्ञासा होती है कि इस काम को कोई संभाले, जिस तरीके से प्रतीक जी करते थे, उसी जिम्मेदारी से, उसी तत्परता से, उसी आत्मीयता से? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक जी की जो छोड़ी हुई विरासत है उसको उनकी फैमिली ही निभा सकती है, और अपर्णा जी से हमारी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी है। जाहिर सी बात है वो उनसे सारी बातें साझा करते रहे होंगे, उन दोनों के बीच में सब कुछ साझे में था कि किस तरीके से जानवरों की उनके जीवन में क्या जगह है वो अपर्णा जी जानती हैं। तो आज अगर वो उनको श्रद्धांजलि देना चाहे तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि वो पशु प्रेमियों के साथ खड़ी हूँ इस मुसीबत में, जब आज पशुओं के ऊपर अलग अलग तरीकों से बहुत ज़्यादा विपत्ति आई हुई है, और हमें बल दें, हम पशु प्रेमियों को बल मिलेगा। बड़ी मांग है ये आप लोगों जी की। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये काफी दिन से चर्चाएं चल रही थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई ये जिम्मेदारी निभा सके, निर्वाह कर सके। जी, ये तो प्रतीक जी जब जिंदा थे, जब हमारे बीच थे, तब भी हम ये चाहते थे कि अपर्णा जी बड़े मंच पे जाकर इस बात को रखें, आगे रखें, क्योंकि आपको भी पता है कि एक बड़ा आदमी कुछ भी कहता है तो उसे जनमानस किस तरीके से लेता है। तो ये हमारी तब से ही मांग है, लेकिन अब तो हम अपर्णा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप प्रतीक जी की जो ये अधूरी जर्नी है उसको आप कंप्लीट करिए। अच्छा खुशबू, एक चीज और समझना चाहेंगे, अंतिम जी की जब अंतिम यात्रा निकल रही थी प्रतीक जी की, माफ कीजिएगा, इसमें एक पोस्टर खूब चर्चाओं में आया था, जो फोटो लगाई गई थी इसमें पेट्स को साथ में दिखाया गया था। इट वॉज अ रियली ग्रेट मैसेज कि आदमी को जाते जाते भी उस मैसेज के साथ जा रहा है। वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे? हालांकि सब कोई जान रहा है कि वो एक मैसेज था। कैसा ये मैसेज कि किसी की अंतिम यात्रा में, तो सोचिए कितना वो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जाकर पशुओं से प्रेम करता रहा होगा। मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूँ। हमने एक इनिशिएटिव किया था, तो शुरुआत में हमें फंड रेजिंग करनी थी। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर हमने नेस्ट बनाए थे चिड़ियों के लिए, और वो इतने फैंसी नेस्ट नहीं थे क्योंकि हमने ऑनलाइन सीखा और उसको बेचते थे हम लोग ऑनलाइन की, ताकि हमें थोड़ा बहुत फंड उससे जनरेट हो पाए। प्रतीक जी को जब ये पता चला ना, तो उन्होंने हमसे बल्क में ऑर्डर किया पहले, और उसके बाद उन्होंने परचेज किया, जो कि हमें बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग में हेल्प की थी ये चीज़। तो वो इस तरीके के थे कि हर तरह के जानवरों का वो ख्याल रखते थे। आप सिर्फ उनको डॉग्स से या गायों से सीमित नहीं कर सकते, वो हर तरह के पशुओं को चाहते थे। और उन्होंने बोला कि ये मैं अपने गार्डन में लगाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्ड्स को जो मेरे गार्डन में रहती हैं उनको आशियाना मिल सके। तो इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था। मैं कह रही हूँ ना कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व पूरी तरीके से हम सबके दिलों में है, और ये अनंत काल तक रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहते हैं कि इंसान के जो अच्छे कर्म होते हैं वही उसे अमर बनाते हैं। और निश्चित सी बात है कि किसी के जाने के बाद भी लगातार अगर उसके बारे में बात हो रही है, जहां तक बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हमें याद है कि जब हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था पशुओं को लेकर, तो प्रतीक जी चूंकि वो राजनीति से दूर थे, लेकिन उन्होंने तत्काल उस मामले पर अपनी टिप्पणी की थी। उन्होंने साफ तौर पर उस कोर्ट के न्यायालय को, जबकि कोर्ट के न्यायालय को जल्दी कोई बोलता नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था। तो इससे कहीं ना कहीं दिखता है। खुशबू, फॉर फ्यूचर आप लोग क्या कुछ करेंगे अपने वेलफेयर के माध्यम से? आज प्रतीक जी का जन्मदिन है, श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कुछ खास आप लोगों का? देखिए, प्रतीक जी की जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो यही थी कि सब लोग एकजुट होकर काम करें, और वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद में हुआ कि सारे ही लखनऊ के एनजीओ जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो एकजुट आए। सारे लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। 10-90 का जो प्रोटेस्ट था उसमें प्रतीक जी खुद शामिल हुए थे, सड़क पर उतरे थे। उनका ऐसा मानना था कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उनके फॉलोअर्स कैसे सड़कों पर उतर सकते हैं। भरी धूप में 30-35 डिग्री का टेम्परेचर था उस टाइम पर भी, और जब वो सड़कों पर थे, तो इस तरीके के वो इंसान थे। इसलिए मैं तो अपने जो हमारा ग्रुप है, जो हमारे वेलफेयर के लोग हैं, हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लगातार ये काम करते रहें और एकजुट होकर हम ये काम करें, ताकि बहुत बड़े पैमाने पर हम जानवरों को भी एक पहचान दिला पाएँ। उसी से उनको हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, हमको अपना समय देने के लिए। आप खुशबू हैं, एक संस्था चलाती हैं, एनजीओ चलाती हैं। बात हो रही थी प्रतीक यादव की। प्रतीक यादव जरूरी ये नहीं था कि सिर्फ कुछ पशुओं से प्रेम करते थे, वो हर जीव से प्रेम करते थे। और अब लोगों की मांग ये है, लोगों का ये कहना है कि प्रतीक जी भले आज
इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी लोगों की यादों में वो लगातार जीवित हैं। और लोगों का ये कहना है कि अब वो जिम्मेदारी उनके परिवार को उठानी चाहिए, जो जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से एक समय में प्रतीक जी उठाते थे, यानी कि पशुओं के प्रति जो उनका दया भाव था, अब उसकी अपेक्षा लोग उनकी पत्नी अपर्णा यादव से कह रहे हैं और पशुओं के मुद्दे को बड़े मंच पर ले जाने की बात भी चल रही है। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।